जब आपके ड्रीम्स होते हैं, जब आपके सपने होते हैं, जब आपकी एम्बिशंस होती है, तो आप अपने बॉडी में कुछ अलग वाइब्स फील करते हो। आई साइट एंड माइंड साइट, दो ऐसे शब्द, दो ऐसे वर्ड जिनका हमारे करियर के डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन दो शब्दों का हमारी लाइफ में होता है व्हेन वी आर मेकिंग करियर डिसीजंस। जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, या फिर हम जब जॉब की तलाश करते हैं, अपना करियर जब हम डिसाइड करने की थ्रेशहोल्ड में जब हम होते हैं, ये दो ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हर एक इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज मैं इन्हीं दो एलिमेंट्स की बात करूंगा, इन्हीं दो साइकोलॉजिकल टर्म्स की बात करूंगा कि कैसे ये हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि नेक्स्ट मंथ 15 को मैं 35 इयर्स का हो जाऊंगा, 35 साल का हो जाऊंगा। और मैं एनालाइज कर रहा था कि यार ये 35 साल मेरे कैसे गए, और मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं इन 35 सालों का तजुर्बा आपके साथ शेयर करूं, और जो अभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो। तो यही सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और जब मैं सोच रहा था कि मैं क्या शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। तो वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मुझे ऐसा लगता है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ ए स्टोरी। हर एक इंसान की कोई ना कोई कहानी ज़रूर है, उसकी कोई ना कोई कहानी है, उसकी कोई ना कोई स्टोरी है। और एक्सपीरियंस इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी। तो आगे बढ़ने से पहले समझते हैं ये दो साइकोलॉजिकल टर्म्स, आई साइट एंड माइंड साइट। आई साइट होता है व्हेन वी जज थिंग्स ऑन द बेस्ड ऑफ व्हाट वी सी इन फ्रंट ऑफ अस इन द प्रेजेंट सिचुएशन। Eyesight is judging yourself, your potential on the basis of what you see right now. What kind of situations are you in right now? अपने आप को अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने पोटेंशियल को आप जज करते हो। इट्स कॉल्ड eyesight। और माइंड साइट होता है एक्सेप्टिंग द सिचुएशन द वे इट इज, जजिंग द सिचुएशन ऑन द बेस्ड ऑफ रियलिटी। Accepting the things the way it is, you don't magnify it। आप बहुत ज़्यादा बढ़ाते नहीं हो, बट आप उसको एक्सेप्ट करते हो ऑन द बेस्ड ऑफ लॉजिक, ऑन द बेस्ड ऑफ ट्रुथ। तो एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब हम कॉलेज में होते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एवरेज परफॉर्मर, पुअर परफॉर्मर और गुड परफॉर्मर। अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, हाउ डू दे डिफाइन दैट ही इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ही इज़ ही इज़ एवरेज, ही इज़ पुअर, ही इज़ गुड। ये अलग अलग कैटेगरी हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि मैं कौन सी कैटेगरी में फिट होता हूँ। ये कैसे वो डिफाइन करते हैं, कैसे वो डिसाइड करते हैं, कैसे इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि भाई मैं यहाँ फिट होता हूँ। और सच्ची बात ये है, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। इट्स कॉल्ड आई साइट। आप अभी प्रेजेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जज कर रहे हो, जो आपको आपके लाइफ के डिसीजन लेने में भी इंफ्लुएंस करेगा। इट्स कॉल्ड आई साइट। जब हम माइंड साइट की बात करते हैं, माइंड साइट इज यूजिंग योर इमेजिनेशन टू डिफाइन योर पोटेंशियल। आप अपने आप को प्रेजेंट रिजल्ट्स के हिसाब से, जो भी आपको अभी मिला है, जो भी आपको अभी रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप उन रिजल्ट्स के हिसाब से अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते हो। आप इमेजिनेशन का यूज करते हो। यू सी द बिगर पिक्चर इन अ डिफरेंट वे। आप अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हो चीज़ों को। आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीज़ों को देखते हो। यू डिफाइन योर सेल्फ इन ए कंप्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। यू फील दैट यू कैन डू ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। इट्स कॉल्ड माइंड साइट। जो लोग 25 से 30 साल के हैं, अगर आप इसको रिलेट कर पाए कि 5 साल पहले जब आप कॉलेज में थे, आप
किस तरह से सोचते थे और अभी 5 साल 7 साल के बाद आप अब किस तरह से सोचते हैं, एक चीज़ में ज़रूर परिवर्तन आया होगा कि 5 साल पहले जब आपको लगता था कि यार मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल आपने सोचा होगा कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो आप अपने पोटेंशियल पे 5 साल पहले डाउट करते थे कि मैं शायद नहीं बन पाऊंगा, इतना बड़ा ऑफिसर तो नहीं। बट अगर आप 25-30 साल के हो, अगर आप 3-4 साल आपको पढ़ाई करके हो गया है, तैयारी करके हो गया, अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं यार किया जा सकता है, इट कैन बी अचीव्ड। क्योंकि प्रोसेस में क्या होता है कि यू इवॉल्व, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो माइंड साइट का मतलब है अपने पोटेंशियल को जज ना करना, इमेजिनेशन का यूज करना और ये देखना कि 10 साल के बाद 15 साल के बाद मैं क्या कर सकता हूं, और अपने अंदर ये विश्वास लाना अभी इसी वक्त जब आपके पास कुछ नहीं है, तब जब आप इंटेलिजेंट नहीं हो, तब जब आपके पास नॉलेज नहीं है, तब जब आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, तब जब आपके पास पैसे नहीं है, तब ये आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हो कि मैं एक दिन 10 साल के बाद 15 साल के बाद अपनी लेगेसी बनाऊंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। जो भी आपका सपना है, आप एक्सट्रीम बड़ा सपना देखते हो जब आपके पास कुछ नहीं है, तब इट्स कॉल्ड माइंड साइट। आप ऑब्जर्व करते हो अपने आप को और आप देखते हो कि जो भी आपके प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बेस पे आप अपने आप को जज नहीं करते हो। यू सी योर फ्यूचर ऑन द बेस्ड ऑफ योर इमेजिनेशन, नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ व्हाट यू हैव राइट नाउ। इट्स कॉल्ड माइंड साइट। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है जब हम कॉलेज में होते हैं, हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है कि हम बड़े काम कर सकते हैं, हम बड़ी नौकरी ले सकते हैं, हम कुछ बड़ा कर सकते हैं लाइफ में, तो हम छोटे सपने देखते हैं। जब मैं भी फाइनल ईयर में था तो मैं भी गांव से गया, मैं शिमला गया, मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैंने संजौली कॉलेज में एडमिशन लिया और मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छे थे पढ़ने में, बहुत इंटेलिजेंट थे एज आई मैंशनड। तो मुझे ऐसा लगता था क्यों, और मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब एवरेज मानता था ऑन द बेस्ड ऑफ द काइंड ऑफ ग्रेड्स आई हैड इन द एग्जामिनेशन। उस बेस पे मैं डिसाइड करता था कि मैं कहाँ पे फिट बैठता हूँ। और यही सबसे बड़ी गलती है, सिचुएशन के हिसाब से जो आपको अभी मिल रहा है उस हिसाब से अपने आप को जज करना, अपने पोटेंशियल को जज करना, अपने सपने उसी हिसाब से देखना, सबसे बड़ी गलती ये है। यू शुड हैव बिग ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ। और तब मैंने सपना देखा कि यार मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं MBA करूंगा, मैं 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी करूंगा और मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। बस यही मेरे सपने थे, बड़ा कोई सपना था ही नहीं कि वन डे आई कैन क्रिएट माई लेगेसी, मैं अपना एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ, मैं अपने सारे बड़े बड़े जो सपने होते हैं एक इंसान के वो भी मैं कर सकता हूँ। वही कभी सोचा ही नहीं, बस छोटा सोचा कि बस ये करूँगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये मैंने छोटा क्यों सोचा, वो इसलिए सोचा कि मैं अपने आप को जज कर रहा था ऑन द बेस्ड ऑफ व्हाट आई हैड एट दैट मोमेंट। तो इस बेस पे मैं अपने आप को जज कर रहा था। तो इसको बोलते हैं आई साइट। जो आपको अभी मिल रहा है, जिस तरह की लाइफ सिचुएशन आपकी अभी है, उस बेस पे आप अपने लॉन्ग टर्म के विजन को डिफाइन नहीं कर सकते हो। फिर मैं दिल्ली गया, वो जॉब भी मिल गई 25,000 की, और धीरे धीरे जब लाइफ मूव्ड ऑन तो पता चला, तो एक बिलीफ सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ, जब लोगों से मिला, जब एक्सपीरियंसेस किए, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की लाइफ में, जब स्किल्स को इम्प्रूव किया, तो पता चला नहीं यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट वो बहुत लेट हुआ। जब मैं 25-26 साल का हो गया, देन आई हैड दिस करेज कि नहीं भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो आप सोचिए, अगर मैंने तब कॉलेज में जब मैं 20 साल का था तब ये सपना देखा होता कि आई कैन डू ग्रेट थिंग्स इन माई लाइफ, तब अगर मैंने अपने आप को जज नहीं किया होता कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तब मैंने अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया होता, इसको अच्छे से समझा होता, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन क्रिएट इन माई लाइफ, तो शायद मैं अपने सपनों को चेज करने के प्रोसेस में अभी कहीं और होता। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को जज बिल्कुल मत करो, स्पेशली व्हेन यू आर लेस देन 25 ईयर्स ओल्ड। आपको बड़े सपने देखने हैं, बिकॉज जिम रॉन साहब की एक लाइन याद आती है, लाइफ इज टू शॉर्ट, वी आर हियर ऑन दिस प्लैनेट ओनली फॉर 70 to 100 ईयर्स इफ यू गॉट लकी। आज की डेट में इतनी सारी बीमारियां हैं, अगर आप लकी हुए तो आप इतना जिएंगे। और वो कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट पासिंग अवे द टाइम इन दीज ईयर्स,
It is about the intensity of the human emotions. It is all about the intensity of your dreams. It is all about the intensity of your vision and goal you're working in. It is all about the emotions which you carry inside your brain and gut in these years. तो आपको ये चीज याद रखनी है. We're gonna die one day, so have big dreams in your life. Let's have courage and impact other human being with our dreams, whatever your dream is. So it is our fundamental duty to dream big. अगर बड़ा काम करना है, बड़े सपने देखने पड़ेंगे. Whatever your dream is. So what is your dream? Do you have a dream? क्या आपका कोई सपना है? Is it a dream of winning a Nobel Prize? Is it a dream of becoming a great teacher, professor, academician and change the millions of students' lives out there? What is your dream? आपका सपना क्या है? You want to become an IAS officer and serve the society? You want to become a lawyer? You want to become a scientist? You want to become a sportsman? You want to become a movie star? Whatever your dream is, trust me, whatever your dream is, it is possible. You can do it, you can achieve it because you deserve it, because you are special, unique and different. Trust me. आप जरा क्लोजली इस दुनिया को ऑब्जर्व करो और समझो कि आप कितने अलग, कितने यूनिक हो. There are approximately 190 countries on this planet. More than 6,500 languages and dialects. More than 4,500 religions and cultures. More than 7.5 billion people on this planet. And when you think about yourself, who you are, आप कौन हो इतने complex दुनिया में, who are you? You'll find that you're absolutely unique and different. Your DNA is different. Your fingerprint is different. आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली, द वे यू हैव एक्सपीरियंस लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट. बिकॉज जिस तरह के इमोशंस आपने एक्सपीरियंस किए थ्रू आउट योर लाइफ, वो किसी और ने नहीं किया आपके लिए, वो आपने किए हैं. यू हैव बीन थ्रू दैट. तो यू नीड टू एक्नॉलेज दैट. आपको वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यू आर यूनिक एंड डिफरेंट. तभी आप बड़े सपने देख पाएंगे. जब आपको अपने अंदर विश्वास आएगा कि नहीं यार, मैं बिल्कुल अलग हूं, मैं बिल्कुल यूनिक हूं, मुझे भगवान ने बड़ी शिद्दत से बनाया है, तो आप अपने बारे में थोड़ा अलग महसूस करते हो, थोड़ा सा डिफरेंट महसूस करते हो. जब आपके ड्रीम्स होते हैं, जब आपके सपने होते हैं, जब आपकी एम्बिशंस होती है, तो आप अपने बॉडी में कुछ अलग वाइब्स फील करते हो. यू हैव डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर. और सपने पूरे करने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज ड्रीम्स एंड एम्बिशंस आर दी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, टू इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर आवर वर्क. It's our dream which gives us energy and which influence other human being around us. When we have dreams, when we have energy, we can impact, influence anybody around us. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सपने हो. ये बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े सपने देखो. Don't judge yourself on the basis of what you have right now. Use your imagination and have big dreams for yourself. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दोस्तों, अगर आप 25 साल से छोटे हो, यू हैव गॉट 100% प्रोडक्टिविटी लेफ्ट विद यू. मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई, हताश मत होना, निराश मत होना, फ्रस्ट्रेटेड मत होना इस उम्र में. बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन ड्रीम बिग. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं. यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम इन योर लाइफ राइट नाउ. बट एक चीज करना टाइम से, बड़े सपने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा. और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. ऊपर घंटी का बटन कहीं होता है, वो भी दबा दीजिए. अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी परेशानी है, कोई भी स्ट्रगल से अगर आप जा रहे हो, अगर आप 25 साल से छोटे हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो मेरे पास आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए. अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ. दिस इज बचन सिंह गंगटवान, स्टूडेंट, मेंटर, पब्लिक स्पीकर, ऑथर ऑफ द बुक यू कांट रिजेक्ट मी एंड फाउंडर ऑफ गंगटवान International. Signing off right now. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye-bye.